नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। समाज सेवक और भारत के लगभग 80,000 गांवों के लोगों का जनाधार रखने वाले राहुल जोगी राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर जोगीनाथ संप्रदाय का एक इकलौता ऐसा चेहरा है जिन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। कांग्रेस ने उन्हें पिछड़ा वर्ग विभाग का राष्ट्रीय संयुक्त संयोजक नियुक्त किया है। सामाजिक मंच पर बोलने वाले जोगी अब आपको राजनीतिक मंच पर भी दिखाई देंगे। आपको बता दें कि भारत के कई राज्यों में जोगीनाथ संप्रदाय की जनसंख्या लाखों में है। पेश है रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां मजबूत, ईमानदार एवं जनता के पसंदीदा चेहरे तलाशना शुरू कर देती है। इस तलाश में कांग्रेस के हाथ एक ऐसा चेहरा लगा है जो कांग्रेस के लिए हुक्म का इक्का है तो बीजेपी के लिए उनके गले की फांस बन सकता है। सामाजिक क्षेत्र के योद्धा और जन जन के प्रिय जोगीनाथ संप्रदाय के राहुल जोगी का हाथ कांग्रेस ने थाम लिया है और राहुल जोगी को पिछड़ा वर्ग विभाग का राष्ट्रीय संयुक्त संयोजक नियुक्त किया है। जोगी पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में आते हैं और अब तक भारत के 80,000 गांवों में डोर टू डोर घूमकर समाज के एक बड़े तबके के साथ जुड़ चुके हैं। जोगी महज 14 साल की उम्र से ही सामाजिक मंच पर चढ़कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राहुल जोगी की लोकप्रियता, मजबूती, मेहनत और जोगी संप्रदाय की जनसंख्या पर टकटकी लगाई बैठी कांग्रेस ने राहुल जोगी पर दांव खेला है, क्योंकि भारत के कई राज्यों में जोगीनाथ संप्रदाय की जनसंख्या लाखों में है। राजस्थान में 30 लाख जोगी जाति के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जोगीनाथ संप्रदाय की संख्या 15 लाख है। मध्य प्रदेश में 7 लाख जोगीनाथ संप्रदाय के लोग बसते हैं। हरियाणा में इनकी संख्या 4 लाख है और असम में जोगीनाथ संप्रदाय की जनसंख्या का आंकड़ा 35 लाख के भी पार है। इनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस ने हाल ही में सरकार बनाई है। जोगीनाथ संप्रदाय की इतनी बड़ी जनसंख्या चुनाव में हार और जीत के समीकरण बदल सकती है। राहुल जोगी जनसंख्या के आधार पर इतनी बड़ी संप्रदाय की राजनीति का राष्ट्रीय स्तर पर इकलौता चेहरा है। वहीं दूसरी जातियों पर भी इस नौजवान चेहरे की अच्छी पकड़ है। एक और बड़ा जनाधार राहुल जोगी के साथ है। जोगी अंबेडकर सर्व समाज विकास समिति में कार्य कर रहे हैं और साथ ही अखिल भारतीय जाटव महासभा में राष्ट्रीय संरक्षक हैं। साथ ही अन्य कई ऐसी संस्थाओं से जुड़कर सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दामन में जोगी के आने से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वोट बैंक कट सकता है, क्योंकि योगी खुद को योगीनाथ बताते हैं लेकिन वो राजपूत समुदाय से हैं। ऐसे में कांग्रेस का असली जोगी योगी पर भारी पड़ सकता है। राहुल जोगी के कांग्रेस में जाने से एक तो पूरा जोगीनाथ संप्रदाय कांग्रेस का हो गया है, तो दूसरा पहली बार कांग्रेस ने कोई जोगी ढूंढकर लोकसभा चुनाव में अपने को मजबूत कर लिया है। आपको बता दें कि 21 अगस्त 1990 को उत्तर प्रदेश में जन्मे एवं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने वाले राहुल जोगी राजनीति में आने से पहले महिला सुरक्षा, शिक्षा, जल बचाओ, बेरोजगारी, स्वच्छता, पर्यावरण बचाओ, पल्स पोलियो इत्यादि पर काम कर चुके हैं। जोगी को कई मंत्रियों और हस्तियों के हाथों अवार्ड देकर सम्मानित भी किया जा चुका है। सर्व समाज संपन्न का सपना लेकर आगे बढ़ने वाले राहुल जोगी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ा जातिगत वोट बैंक तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो बीजेपी का खेल भी जोगी बिगाड़ सकते हैं। नेशन लाइव के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट।